नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में 5 सीटों पर कल मतदान होगा। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, भागलपुर और बांका में कल मतदान है और इनमें से 3 सीट किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया सीमांचल में आती है। तो किशनगंज में मुख्य तौर पर जो मुकाबला है वो जेडीयू उम्मीदवार मुजाहिद आलम, कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के बीच है। तो किशनगंज में मुकाबला त्रिकोणीय है। वहीं पूर्णिया सीट भी बिहार की हॉट सीट बनी हुई है। अगर इस सीट की बात कर ली जाए तो पूर्णिया में मुकाबला जो है वो जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती और निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के बीच यहां पर लड़ाई है। और कटिहार में मुख्य मुकाबला अगर बात कर लें तो यहां पर मुख्य मुकाबला जो है वो जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी और कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर के बीच में है। तो इसके बाद अगर बात कर ली जाए भागलपुर की, तो भागलपुर में मुख्य मुकाबला जो है वो जेडीयू उम्मीदवार अजीत मंडल और कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा के बीच में है। तो बांका से जेडीयू के गिरधारी यादव ताल ठोक रहे हैं। उनके खिलाफ आरजेडी प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव मैदान में है। पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है। पूर्णिया में जेडीयू के संतोष कुशवाहा, आरजेडी की बीमा भारती के साथ निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव मैदान में है। तो बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग कल होनी है। कल बिहार में 5 सीटों पर मुकाबला देखने को मिलेगा और आपको बता दें कि 5 में से 3 सीट जो कि सीमांचल क्षेत्र में आती है और 2 पूर्वी बिहार की सीट है जो कि भागलपुर और बांका और किशनगंज, कटिहार, यहां पर भी कल वोटिंग होनी है। तो त्रिकोणीय मुकाबला पूर्णिया में देखा जा रहा है। पूर्णिया में जेडीयू के संतोष कुशवाहा, आरजेडी की बीमा भारती के साथ निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव मैदान में है और इसी वजह से यहां का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। तो दूसरे चरण की वोटिंग में पूरे देश भर में 88 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। देखिए, भागलपुर की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल का मुकाबला होने जा रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा के बीच में। तो कल दूसरे चरण के चुनाव में। और आपको बता दें, अब मुंगेर की अगर बात कर ली जाए तो मुंगेर में देखिए जेडीयू और आरजेडी, इन दोनों के बीच में यहां पर मुकाबला होगा ललन सिंह और कुमारी अनीता के बीच में। बांका की बात की जाएगा तो बांका में जेडीयू प्रत्याशी गिरधारी यादव का मुकाबला होने जा रहा है आरजेडी के प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव से। तो इन दोनों की यहां पर टक्कर देखने को मिलेगी बांका लोकसभा सीट से। और कटिहार की अगर बात कर ली जाए तो कटिहार में जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी, इनका मुकाबला होने जा रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर से। कटिहार लोकसभा सीट और यहां पर जेडीयू वर्सेस कांग्रेस होने वाला है। और बात कर ली जाए अगर किशनगंज की, तो किशनगंज देखिए मास्टर मुजाहिद जेडीयू के प्रत्याशी हैं और इनका जो मुकाबला है वो कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद जावेद से होगा। तो ये कल का दिन होगा जब इन दोनों के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। किशनगंज लोकसभा सीट पर कल वोटिंग होनी है। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बिना नाम लिए मनीष कश्यप ने आरजेडी पर जबरदस्त हमला बोला है। मनीष कश्यप ने कहा है कि उनकी लड़ाई बिहार के सबसे करप्ट परिवार से है। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जिसे शायद ही बिहार का कोई युवा ना जानता हो। यूट्यूबर के तौर पर देश भर में पहचान बना चुके मनीष कश्यप ने बीजेपी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में सांसद मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मेरे लिए खुशी का विषय है कि मेरा छोटा भाई मनीष कश्यप वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बाकी हम हमेशा उनका सम्मान करेंगे। उनके योग्यता के अनुसार भविष्य में भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा सम्मान देगी। मनीष कश्यप ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की।
मनीष कश्यप ने एक बार फिर बिना नाम लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर निशाना साधा। मनीष कश्यप ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी सरकार से नहीं, उनकी लड़ाई बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार से है। मेरी लड़ाई जो है बिहार का सबसे करप्ट परिवार जो है उससे है, जो किसी को भी दबा के जो है खत्म करना चाहता है लालू परिवार, उससे है। तो मेरी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। मनीष कश्यप के आरोप पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार किया। एजाज अहमद ने कहा कि मनीष कश्यप के बयान से आज ये साबित हो गया कि तमिलनाडु की घटना बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कराई गई थी। और जिस तरह से मनीष कश्यप को अपने पार्टी में शामिल करवाया, ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु की घटना को राजनीतिक दृष्टि से जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कृत किए गए थे, उसी का परिणाम है। और आज उन्होंने स्पष्ट रूप से लोगों के बीच बताने का भी काम किया। आपको बताएं कि इंजीनियर से यूट्यूबर बने मनीष कश्यप के यूट्यूब पर 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बेतिया के रहने वाले मनीष कश्यप ने स्थानीय मुद्दे उठाकर लोकप्रियता हासिल की, लेकिन मनीष पर तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगा। इसके बाद फरवरी 2023 में मनीष कश्यप जेल गए। हालांकि बाद में कोर्ट से मनीष कश्यप को जमानत मिल गई। मनीष कश्यप 2020 में चनपटिया विधानसभा से निर्दलीय लड़ भी चुके हैं। अब बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही मनीष कश्यप ने ऑफिशियली सक्रिय राजनीति में एंट्री ले ली है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से विनीत कुमार और पटना से अमित कुमार के साथ बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने के बाद पश्चिमी चंपारण से बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल ने स्वागत किया और संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी लगातार अच्छे लोगों को जोड़ने का काम करती है। आज मनीष कश्यप जी का भाजपा परिवार में वो शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में मनीष कश्यप जी को शामिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद है। भाजपा हमेशा अपने सिद्धांतों पर कार्य करती है और पिछले साल जो कुछ भी हुआ था उसकी भाजपा ने भर्त्सना नहीं की थी। पूर्णिया लोकसभा सीट पर कल वोटिंग होना है, लेकिन इससे पहले पुलिस ने 10 लाख रुपए के साथ में 2 लोगों को हिरासत में लिया है और बताया जा रहा है कि आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के पीए अरविंद जायसवाल और महावीर मंडल 2 स्कॉर्पियो से पैसे लेकर के जा रहे थे और फिलहाल रुपौली थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर एनडीए से संतोष कुशवाहा और आरजेडी से बीमा भारती और निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के बीच में त्रिकोणीय टक्कर होने वाला है। तो ये बता दें आपको कि 10 लाख कैश के साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीमा भारती के समर्थक बताए जा रहे हैं ये दोनों, और स्कॉर्पियो से कैश ले जाने की खबर सामने आई। पूर्णिया में वोटिंग से पहले कैश की बरामदगी हुई है। 10 लाख कैश के साथ 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बीमा भारती के समर्थक बताए जा रहे हैं ये दोनों, जिनके पास से कैश की बरामदगी हुई है। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। 50,000 नगद के साथ पुलिस ने पप्पू यादव की 2 गाड़ी को भी जब्त किया है। स्थानीय पुलिस ने पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया है। पप्पू यादव पर आरोप है कि वो अपने समर्थकों के साथ कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में रुपए बांटने आए हुए थे। प्रशासन ने जैसे ही उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके समर्थक रुपए से भरा बैग लेकर के गायब हो गए, जबकि गाड़ी से 50,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जी गांव-गांव में घूम के अपने गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने उनकी गाड़ी को जब यहाँ रोका तो वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन जब गाड़ियों को हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने जांच कराया तो उसमें से बांटने वाले पैम्फलेट, गाड़ियों का कोई भी परमिशन नहीं था और साथ ही साथ कुछ पैसा भी बरामद हुआ, जिसको मजिस्ट्रेट अभी गिन रही हैं। फिर अब हम लोग उसके संग धाराओं में पैसा बरामद। गाड़ियाँ 2 या 3 गाड़ी बरामद हुई है, जब्त हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं।
और उन पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी क्योंकि साइलेंस पीरियड में उन्होंने एमसीसी का उल्लंघन किया है। इस वजह से उन पर FIR की कार्रवाई हो रही है और उनके साथ 2 गाड़ी है जिनको डिटेन किया है। कुछ कैश भी बरामद 50,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं। और कुछ कैश था, इस तरह की बातें आई है? हाँ, वो हम लोग के गाड़ी के पास पहुंचे तो जो गाड़ी में जो सूटकेस में कैश मिला है वो सूटकेस गायब कर दिया गया था। हम लोगों ने फिर उस सूटकेस को काफ़ी खोजबीन करके और निकाला है। पप्पू यादव की गाड़ी की जब जांच की जा रही थी तब पप्पू यादव के समर्थक वहां पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पप्पू यादव ने जिला प्रशासन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। पप्पू यादव का कहना है कि वो अपने समर्थकों से मिलने के लिए पहुंचे थे। पप्पू यादव से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत ने। लोकसभा क्षेत्र का यह इलाका है, कटिहार के कोढ़ा विधानसभा के दिगरी चौक है और यहाँ जो सांसद प्रत्याशी है पप्पू यादव को रोक लिया गया है। इस तरह की बातें आई है। जरा बात कर लेते जो बात कर लेते हैं, क्या बात क्या चीज को लेकर उनको रोका गया, क्या चीज के लिए रोका गया आपको, क्या बताएं? आप इतने जानिए, हम गांव होके आ रहे हैं। ये नियम है कैंडिडेट को जाने का। मेरे साथ वाइस सिक्योरिटी में हूँ, 2 गाड़ी सिक्योरिटी की और 1 गाड़ी मेरी। आते ही DSP अभिजीत सिंह यहाँ जबरदस्ती रोक के तुम तड़ाक शुरू कर दिया, तुम उतरो, तुम गाड़ी से उतरो। हमने क्यों, हम कैंडिडेट हैं। अच्छा, तो नियम को पूरा कर रहे थे ना, नॉर्म्स तो पूरा गजब बात कर रहे हैं। यदि आप नियम नहीं तो आप मजिस्ट्रेट के साथ हमसे पूछते। मजिस्ट्रेट को हमको पूछना चाहिए था। तो अब ये रोड में रुके हैं, हम बैठ गए। जब हमको वो जबरदस्ती करने लगा हम चुपचाप बैठ गए नीचे उतर के बस। तो देखिए, ये सांसद प्रत्याशी का आरोप था कि प्रशासन ये गलत है, उन्हें रोकने की कोशिश है। हालांकि प्रशासन का सफाई है कि उन्हें रोका नहीं गया है और इस पर बात हो रही है। और ये आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में प्रशासन के अधिकारी भी अब पहुंच चुके हैं और कटिहार का दिगरी का ये इस इलाके को अब लगभग छावनी में तब्दील कर दिया है और प्रशासन के बड़े अधिकारी भी अब पहुंचकर पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सज गया 24 का चुनावी रण, मतदान का दूसरा चरण। बिहार की 5 सीट, 50 उम्मीदवार, हर सीट पर हमारी टीम तैयार, हर बूथ पर न्यूज़ 18 की नजर। आप तक पहुंचाएंगे हर खबर, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी टीम, नंबर 1 चैनल पर मतदान की महा कवरेज। 26 अप्रैल दूसरा चरण, सुबह 6 बजे से लगातार।